बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आइम्मा असरार मादन इलाही हैं। शकीक बल्खी कहता है कि मैं एक दफा आज़म सफर था। मैंने सफर के दौरान एक नौजवान को देखा जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुश सीमा था। मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने देखा नमाज का वक्त हुआ। वो जवान नजदीक कुएं के पास गया ताकि कुएं से पानी निकाले और वुजू करके नमाज अदा करे। उसने डोल को कुएं के अंदर डाला। डोल की रस्सी टूट गई और डोल कुएं के अंदर गिर गया। मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा कि काश मैं इस जवान से ले लेता और खुद एहतियात से पानी निकाल लेता। वो जवान परेशान न हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, खुदाया मैं मूसा इब्न जाफर हूं। अंता रब्बी इज़ा ज़मिअतु इलल माए वक़ुवती। उन शख्सियत का ये कहना था कि शकीक बल्खी कहता है, पानी ने जोश मारा और कुएं का पानी आहिस्ता आहिस्ता अपनी सतह को बुलंद करना शुरू कर दिया और वो इतना ऊपर आ गया पानी कि आसानी से डोल को हाथों से पकड़कर निकाला जा सकता था। उन्होंने डोल को पकड़ा, बाहर निकाला, वुजू किया और नमाज अदा की। शकीक बल्खी कहता है कि इसके बाद का वाकया इससे भी ज्यादा जालबतर है। उन्होंने रेत को उठाया और दामने कोह में, पहाड़ के दामन में उन्होंने उस रेत को फेंक दिया। वहां से एक चश्मा जारी हो गया। उन्होंने उस पानी को पीना शुरू किया। मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि जो खुदा ने आपको इनायत अता की है, क्या इसमें से चंद कतरे मैं भी पी सकता हूं? उन्होंने कहा, ऐ शकीक, खुदा की इनायत, खुदा की रहमतें हमारे ज़ाहिर व बातन पर हमेशा रहती हैं। ये कहकर उन्होंने कुछ पानी मुझे दिया ताकि मैं पीऊं। मैंने वो पानी पिया। वो पानी शहद से ज्यादा शीरीन था। मैंने अपनी तमाम जिंदगी में इससे ज्यादा खुशगवार और इससे ज्यादा खुशमजा पानी नहीं पिया था। मैंने वो पानी पिया। मैंने उनसे कहा कि आपने तो इस जगह पर रेत फेंकी थी। उन्होंने फरमाया कि वो उस वक्त तक रेत थी जब तक मैंने नहीं फेंकी थी। इमाम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात महसूसी हैं। हमारे आइम्मा असरार मादन इलाही हैं। जब भी मुश्किल हो, जब भी परेशानी हो, जब आप देखिए कि काम नामुमकिन है, उस वक्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल हो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से तवस्सुल नामुमकिनात को मुमकिन बना देता है। मौला बाबुल हवाइज है। जब देखें परेशानी है, किसी किस्म की परेशानी है, खुसूसन जब रिज़्क का मसला हो, आपका रिज़्क नहीं है, कोई सबब भी नहीं है कि रिज़्क पैदा हो, कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, घर में तंगदस्ती है, उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल हो। 40 दिन तक हर रोज हर वाजिब नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। हर वाजिब नमाज के बाद आपने ये पढ़ना है। वाजिब नमाज कोशिश करें अव्वल वक्त में पढ़ें। ये अमल 40 दिन करें। इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी रिज़्क की बंदिश खुल गई और आपके रिज़्क के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे।